हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉक्स पर। रेडी हो जाइए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मुनीम लोग तिमाही, छमाही या सालाना आय व्यय के आंकड़ों को जोड़ घटाकर हानि लाभ का विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। नगर के अलावा एक दूसरे का भुगतान ये हुंडी या चेक के जरिए से भी करते हैं। यह हुंडियाँ और चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दर्शनी हुंडी या मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी जिसके ऊपर की जाती है, उसको उस हुंडी के दिखाते ही भुगतान देना पड़ता है। इन हुंडी पुर्जों के काम से लेन देन में बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि अक्सर रुपए को इधर उधर भेजकर जमा खर्च से काम चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन होता है। पैराचेंज। सौभाग्य से मैं ऐसे संगठन से संबंध रखता हूँ जिसने स्वाधीन भारत से पूर्व अंग्रेजी राज्य के समय में इस कार्य को अपने हाथों में लिया था। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में 1857 से आर्य समाज इस कार्य को कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और गरीबी के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है, उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं। पैराचेंज। पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और स्वदेशीय तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु ना समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। पैराचेंज। पिछले 5 सालों में एक स्टार्टअप क्रांति हुई है। इंदौर के युवाओं के स्टार्टअप अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर चुके हैं। इन्होंने देश भर में अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट शुरू कर दिए हैं। स्टूडेंट्स को अपने स्टार्टअप शुरू करने में मदद करने के लिए शहर के कॉलेजों ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं और इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू कर दिए हैं। इन सेंटर्स में स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को नर्चर करके उन्हें मेंटरिंग देने और फंडिंग उपलब्ध करवाने में भी मदद कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को इंदौर आने पर क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे प्लेसमेंट मिल रहे हैं। पैराचेंज। कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न धाराओं की समीक्षा करते हुए तथा एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में निर्णय दिया। अतः उपयुक्त मामले के साथ इस निर्णय के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त तीनों अपीलों को समेकित करते हुए उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रश्न विरचित कर
उसे संविधान पीठ के द्वारा विनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर इस संविधान पीठ ने निर्णय दिया है। पहला, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत चाहिए गई सूचना को सार्वजनिक किए जाने से प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। जो शब्द आपसे छूट गए हैं, इंग्लिश के शब्द जो आपसे नहीं बने हैं, उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस आप अलग से करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।